इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 9 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में बिरजू शाह का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो ये भारत के फुटबॉलर थे और इनका अभी 46 साल की उम्र में निधन हो गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 1937 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है इसके कल्याण चौबे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल में किसने शिक्षक पर्व की शुरुआत की? तो शिक्षक पर्व की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करना। शिक्षक पर्व में शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सीबीएसई और एआईसीटी इन 4 विभागों ने भाग लिया था। पहली शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी, दूसरी 1986 में लागू हुई थी और तीसरी 2020 में लागू हुई है। सीबीएसई की स्थापना 1929 में हुई थी। इसकी हेड ऑफिस दिल्ली में है और इसकी चेयरपर्सन इसकी है निधि छिब्बर हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना 1945 में हुई थी। हेड ऑफिस दिल्ली में है और इसके चेयरमैन अनिल सहस्त्र बुद्धे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुद्दुमाई पेन योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु की सरकार ने छात्राओं के लिए पुद्दुमाई पेन योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? 5वीं से 12वीं की छात्राओं को डिप्लोमा डिग्री करने पर 1000 रुपये हर महीने इसमें दिए जाएंगे। लक्ष्य है हर साल 6 लाख लड़कियों को ये प्रदान किए जाएंगे और इसका बजट रखा है वो 698 करोड़ रुपये का रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिगो ने किसी नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इंडिगो ने नया सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को नियुक्त किया है। पीटर एल्बर्ट्स ने रोजोनॉय दत्ता का स्थान ग्रहण किया है। इंडिगो की स्थापना 2006 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस गुरुग्राम हरियाणा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के कितने शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है? तो भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया है इसके अंदर। एक तो है नीलाम्बूर, एक त्रिशूर और एक है वारंगल। नीलाम्बूर त्रिशूल ये तो केरल के हैं और वारंगल है ये तमिलनाडु का है। त्रिशूर को केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने मिलकर कितने देशों के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 देशों के साथ भारत और ब्रिटेन ने मिलकर साइबर सुरक्षा अभ्यास का संचालन किया। इसका उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय साइबर फिरौती अपराध को रोकने के उद्देश्य से ये साइबर सुरक्षा अभ्यास का संचालन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय सेना व के संगठन ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तो भारतीय सेना और डीआरडीओ ने मिलकर इस प्रणाली का परीक्षण किया है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन हैं समीर वी कामत हैं इसके चेयरमैन और इसका मोटो है बलश्य मूलम विज्ञानम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन की गृह मंत्री कौन बनी है? तो ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है भारतीय मूल की स्वेला ब्रेवरमैन। स्वेला ब्रेवरमैन ने प्रीति पटेल का स्थान ग्रहण किया है। पहले प्रीति पटेल थी, अब स्वेला ब्रेवरमैन बनी है। लिज ट्रस ब्रिटेन की अभी प्रधानमंत्री बनी है। ये कंजर्वेटिव पार्टी की हैं और इन्होंने बोरिस जॉनसन का स्थान ग्रहण किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और जापान दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच किस वायुसेना अभ्यास को शुरू करने पर सहमत हुए हैं? तो नया वायुसेना अभ्यास है वो है अभ्यास फाइटर। अभ्यास फाइटर को भारत और जापान की वायुसेनाओं के बीच में संचालित किया जाएगा। उससे पहले भारत और जापान की सेनाओं के बीच में धर्मा गार्जियन और सिन्यू मैत्रीन 2 अभ्यास होते थे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया? तो दिल्ली में राजपथ, जिसको अब कर्तव्य पथ कहा जाएगा, वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची और 65 मीट्रिक टन की वजनी ग्रेनाइट की मूर्ति का अनावरण किया गया है। यह सुभाष चंद्र बोस के देश में स्थित सबसे लंबी प्रतिमा है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है पश्चिम बंगाल को दिया गया है ये पुरस्कार। और ये किसने प्रदान किया है? तो UNWTO ने प्रदान किया है।
यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है और इसके जनरल सेक्रेटरी हैं जेड पोलोली कासविली। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं संजय वर्मा को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अरविंद बागची विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसोचैम ने किस देश के साथ व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है? तो एसोचैम ने बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया है। एसोचैम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट हैं इसके विनीत अग्रवाल और सेक्रेटरी जनरल हैं दीपक सूद। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने भारत यूरेशिया व्यापार परिषद के सहयोग से भारत आर्मेनिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन के भारत आर्मेनिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1966 में हुई थी। यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। घोषणा इसकी 1965 में हुई थी और शुरुआत हुई थी इसकी 1966 में। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। हेड ऑफिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और इसके अध्यक्ष हैं एंड्रे ओजाले इसके अध्यक्ष हैं। और इस बार की अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस, इस बार की थीम है। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। तो ये इसका आज अंतिम क्वेश्चन था। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर लाइक का बटन है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को और इसे अपने दोस्तों के साथ अपने जितने एजुकेशन ग्रुप है, फ्रेंड्स ग्रुप हैं, उन सब के अंदर इसको शेयर करें। धन्यवाद।